हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में इस वक्त हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 यानी रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस वक्त तक हमने इस चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें हमें कहा जा रहा है कि a thin disc with a 0.3 meter diameter and a total moment of inertia of 0.45 kilogram meter square is rotating about its center of mass. There are three rocks with the masses of 0.2 kilograms on the outer part of the disc. Find the total moment of inertia of the system. हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बताना है। इसमें हमें क्या जा रहा है कि एक डिस्क है जिसका डायमीटर 0.3 मीटर्स है और जो उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और हमने अब क्या किया है कि उसके ऊपर 3 रॉक्स रख दिए हैं जिनके जो मासेस हैं वो 0.2 किलोग्राम है, यानी कि 0.2 किलोग्राम ईच एक रॉक का मास है। ठीक है, आउटर पार्ट पर हमने डिस्क रख दिए हैं और अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि ये डेटा लेकर आ गए। डेटा पर भी आने से पहले आप ये देखें कि ये हमारे पास एक रोटेटिंग, अगर हम डिस्क कंसिडर कर रहे हैं तो ये इसका रेडियस आ जाएगा, बल्कि हमें यहाँ पर डायामीटर दे देना। अब अगर मुझे रेडियस मालूम करना है तो रेडियस मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायामीटर को 2 से डिवाइड करना। ठीक है, जब डायमीटर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0.3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर्स। ठीक है, आप उसको डिवाइड करके देखिएगा, आपका भी यही सेम आंसर। अब हमने क्या किया है कि इसके कॉर्नर पर, इस रेडियस पर हमने 3 रॉक्स को रख दिया, जिन एक रॉक का जो मास है वो हमारे पास कितना है, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ रॉक्स हमारे पास 3 है, मास जो वो 0.2 किलोग्राम है एक का, और डायमीटर 0.3 है, तो रेडियस हमारे पास 0.15 मीटर हो गया। और इसी तरीके से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हमारे पास रॉक्स रखने से पहले वो 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर था। तो अब हमें रॉक्स रखने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले और फिर बाद में जो है वो मतलब अगर मैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 कर दूं और सेकंड को I2 कर दूं तो इन दोनों को ऐड कर दूं। अब आप देखें कि हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनकर आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, फिर जब हमने रॉक रखी, कितनी रॉक्स रखी है हमने 3, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम 3 को मल्टीप्लाई करें। अब आप देखें कि हम क्या करेंगे कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस i की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 0.45 प्लस 3 सेम, मास हमारे पास कितना था 0.2, अब r हमारे पास कितना, रेडियस हमारे पास क्या है 0.15, तो हमने इसको स्क्वायर। जब अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0135। इसमें अगर हम 0.45 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आ जाएगा 0.464 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अब तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि what is the ideal banking of the general run of 1.20 kilometer radius on a highway with a 0.105 kilometers per hour speed limit, जो कि अबाउट कितनी बनती है 65 माइल्स पर आवर बनती है। अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर एवरीवन जो है वो ट्रेवल्स एट द लिमिट के अंदर ट्रेवल करे। अब आप देखें कि जब हम आइडियल बैंकिंग एंगल की जब हम बात करते हैं तो वो इस तरीके का एक रोड होता है जो कि साइड से थोड़ा सा उठा हुआ होता है और एक बैंकिंग एंगल बन रहा होता है। ठीक है, इससे ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो वो इजीली विदाउट स्लिपिंग सर्कुलर ट्रैक के ऊपर टर्न ले सकते हैं।
हमें वो एंगल मालूम करना है, वो आइडियल बैंकिंग एंगल मालूम करना है। तो आर हमारे पास कितना है 1.2 किलोमीटर, जिसे अगर हम मीटर्स में लिखना चाहें तो 1.2 मीटर टेस्ट टू पावर 3 मीटर्स हो जाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1200 मीटर्स। ठीक है, वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, तो हमें 29.17 वेलोसिटी मिलेगी इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमें थीटा मालूम करना है। तो अब ये जो बैंकिंग एंगल मालूम करने का फॉर्मूला है, ये जो बैंकिंग एंगल है वो डिपेंड करती है स्पीड पर, यानी कि स्पीड, रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। और ये थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, बी की जगह पर हम बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय आर, रेडियस की हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप देखें टेंजेंट इनवर्स 29.17 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 850.8889 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो हमारे पास 11,760 आ जाएगा। अब जब हम फर्दर इन्हें सॉल्व करेंगे, यानी कि 850.89 को डिवाइड करेंगे 11,760 से, तो हमारे पास 0.0723 आ जाएगा, एंड देन फिर जब हम टेंजेंट इनवर्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4.12 डिग्री। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।